हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशित कण को लाने पर या आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, यानी यह आपका प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, ये अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र को डेवलप करेगा। इसमें हम क्यू नॉट कूलाम को ला करके रख देते हैं, तो इस पर एक बल लगेगा। वह आपका आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर आपका समान प्रकृति का आवेश है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर असमान प्रकृति का आवेश है तो वहाँ पे आकर्षण बल कार्य करेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में जिस आवेश को हम ला करके रखते हैं उस पर लगने वाला बल तथा आवेश के मान का जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है जबकि आपका आवेश एक अदिश राशि है, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका सदिश राशि बनता है। आइए मात्रक देख लेते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होगा, यानी न्यूटन प्रति कूलाम आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विमा बल की विमा mLT के पावर -2, आवेश Q बराबर IT होता है, मात्रक आपका एम्पियर सेकेंड होगा, तो इसका विमा A × T हो जाएगा। यम यल और कहीं यल तो है नहीं, इसीलिए आपका यल हो जाएगा। टी के पावर +1 आपका नीचे है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। टी के पावर -2 टी के पावर -1 मिलकर के टी के पावर -3 हो जाएगा। ए के पावर +1 नीचे है, ऊपर जाएगा ए के पावर -1 हो जाएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं एक आपका प्लस क्यू कूलाम का आवेश है जो कि आपका बिंदु ओ पर स्थित है। यह प्लस क्यू कूलाम का आवेश अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र को जनरेट करेगा। प्लस क्यू कूलाम आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु आपका P उपस्थित है, जिस पर एक क्यू नॉट कूलाम के आवेश को रख दिया जाता है। यह आपका क्यू नॉट कूलाम का आवेश धनात्मक आवेश माना जाता है, इसलिए क्यू कूलाम आवेश और क्यू नॉट कूलाम आवेश के बीच लगने वाला जो बल है आपका प्रतिकर्षण बल होगा, और जो दोनों के मिलाने वाली रेखा के बाहरी दिशा में होगा, यानी प्रतिकर्षण बल आपका डायरेक्शन इस ओर हो जाएगा। माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर स्थित है और यह पूरा सिस्टम एक ऐसे माध्यम में उपस्थित है जिसका परावैद्युतांक आपका k है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो बल का फार्मूला होता है कूलाम का नियम 1/4πε0 आवेशों का गुणनफल यानी Q × Q0 और डिवाइड बाई बीच की दूरी का वर्ग, तो Q × Q0 डिवाइड बाई r²। तो लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q Q0 डिवाइड बाई r²। बिंदु P पर एक तीव्रता उत्पन्न होगी। इस बिंदु P पर आपका Q0 कूलाम का आवेश रखा गया है, तो इस पर एक तीव्रता उत्पन्न होगी, तो E बराबर हो जाएगा लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का मान। तो आपका परीक्षण आवेश का मान Q0 है या फिर आपका Q0 है, तो E बराबर F/Q0। F लगने वाले बल का मान यहाँ पर है, इस मान को रख देते हैं, तो 1/4πε0 के Q0 डिवाइड बाई r² और बटे आपका Q0 हो जाएगा। Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। यदि आपका पूरा सिस्टम वायु या निर्वात में उपस्थित है तो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है। यानी वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1, तब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर
1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन परीक्षण आवेश पर, यानी जिस वैद्युत क्षेत्र के भीतर जिस आवेश को हम ला करके रखते हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर किस पर करता है? उस आवेश पर निर्भर करता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ है, यानी जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र डेवलप हुआ है। यानी E = 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम।